सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 312 और इस प्रकार है कि देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन मांझ, कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयौ दिवसु भई सांझ। तो ये जो 5 दिन लिखे जा रहे हैं, एक बड़ा मशहूर शेर है कि मांग के लाए थे उम्रे दराज से 4 दिन, कुछ आरजू में गए कुछ तेरे इंतजार में। तो हम देखते हैं कि साहित्य की दुनिया ऐसा में है। दो दो आरजू में कट गए जिंदगी, दो इंतजार में। हाँ यही बोला हमने, दो आरजू मांग में के लाए थे 4 दिन। दो आरजू मांग के लाए दो थे आरजू में कट उम्रे गए दो। उम्रे दराज से 4 दिन। हमारा उद्देश्य 4 दिन। शेर को पढ़ना या शेर को सही पढ़ना नहीं है। हम ये बस कहना चाहते हैं कि साहित्य की दुनिया में जिंदगी को 4 दिन की कहा जाता है। एक मेरी कविता भी है 5वां दिन, तो उसका भी जिक्र नहीं करेंगे। तो 4 दिन में गोस्वामी जी यहाँ 5 दिन की बात करते हैं। तो ये 5वां दिन क्या है? तो वही 5वां दिन कि जो इस 4 दिन की जिंदगानी से एक दिन हमको एक्स्ट्रा पाना है। चार 4 युगों से, 4 आश्रम से, जो 4 पहर जो घूमते भटकते रहते हैं, तो वो 5वां दिन 4 पुरुषार्थ से। तो जो भगवान की भक्ति है वो हर पुरुषार्थ से आगे है, अलग है। हम लोग ने पहले भी बात करी थी कि वेद 4 पुरुषार्थ बताते हैं, 5वां पुरुषार्थ है भक्ति। आगे बढ़ते इस दोहे को हम लोग कल अच्छी तरह से सुन समझ चुके थे। तो भोर नहाई सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरहु तिराजू। इस प्रकार जब कहते सुनते संध्या हो गई और फिर रात भी बीती, सुबह हुई, भोर हुई, तो स्नान आदि करके सारा समाज फिर से जुड़ा, फिर से इकट्ठा हुआ। भरत, ब्राह्मण और राजा जनक, ये मुख्य उस सभा में मुख्य लोगों की बात बताई जा रही है। भल दिन आज जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अब सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। रामचंद्र जी सोच रहे हैं, अब कई इन लोगों ने अनुनय विनय करी, चित्रकूट भ्रमण भी हो गया, चित्रकूट भ्रमण के बाद चर्चा भी हो गई। तो आज जो दिन है, अब ये सही दिन है। भल दिन आज जाहि जानि मन माही। अपने मन में रामचंद्र जी सोच रहे हैं आज दिन ठीक है। आज ये कहा जा सकता है कि भाई अब निर्णय जो लिया गया है उसको कार्यान्वित भी किया जाए। और साफ साफ देखें तो कोई निर्णय ऐसा दिख तो नहीं रहा जो कि कोई आदेश पत्र या अनुमोदन पत्र कुछ ऐसा वहां पर पारित हुआ हो। राम कृपाल कहत सकुचाही। कृपा स्वरूप राम लेकिन कहते हुए संकोच कर रहे हैं। भक्त कहने में संकोच नहीं करता है, भगवान बहुत संकोच करते हैं कि हम कैसे अपने भक्त को कोई आदेश दें। बहुत सुंदर भगवान राम का यहाँ पर हम लोगों को शील स्वभाव देखने को मिलेगा। गुर नृप भरत सभा अवलोकी, सकुच राम फिर अवन बिलोकी। रामचंद्र जी ने पूरी सभा में दृष्टि उठा करके देखा, तो देखा गुरु हैं, महाराजा जनक हैं, भरत हैं, पूरी सभा को देखा और सोचने लगे कैसे कहूं। तो फिर संकोच में पड़ के धरती की तरफ देखने लगे, पृथ्वी की ओर देखने लगे। तो राम और सीता में क्या फर्क है? जब सीता जी को राम के साथ वन जाने की इच्छा को कहने का अवसर था, तो वो कह कहाँ रही थी? वो अपने पैर से, नाखून अंगूठे से धरती को हिला कुरेद रही थी, और उस क्रिया में उनकी नूपुर बजते हुए उनके मन की बात को राम तक पहुंचा रहे थे। तो प्रकृति तो फिर भी ध्वनि कर सकती है, माता आदि शक्ति क्योंकि प्रकट है, वो ब्रह्म की शक्ति के रूप में प्रकट है, तो उसके पास तो है प्रकट करने के लिए, कहने के लिए वाणी है, वचन है, भाव को कहने के लिए। पर ब्रह्म तो अव्यक्त है। ब्रह्म के भीतर की जो इच्छा है वो भक्त को ही समझनी पड़ेगी।
ब्रह्म अव्यक्त है, वो कहता नहीं है, वो व्यक्त नहीं करता है अपनी इच्छा। सील सराही सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी सकोची। उनके इस शील की सराहना सारी सभा करने लगी और में पड़ गई। सब सोच में पड़ गए कि भला राम जैसा संकोची स्वामी और कहाँ होगा। स्वामी का क्या होता है स्वभाव, वो तो फटाफट ऑर्डर करता है, एक आदेश देता है और सब लोग जुट जाते हैं करने में, और सब यहाँ कह चुके हैं। तो भी स्वामी जो है अपनी बात कहने में संकोच में पड़ा हुआ, ऐसा संकोची स्वामी, जो सारे संसार का स्वामी है वो इतना संकोची है। बस मैं और बाथरूम पर जा जिसको रही हूँ, अभी उसने नहाऊंगी नहीं, तुम नहा लो। नियुक्त किया है वो सब कोई संकोच नहीं करते हैं, वो फटाफट आदेश पारित करते हैं, चाहे इंद्र हो चाहे जो कोई। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सप्रेम धरि धीर बिसेखी। भरत जी, सुजान भरत जी, ऐसा भक्त जो भगवान को जानने वाला है, वो राम का रुख देखते हैं और प्रेम के साथ उठ खड़े होते हैं और विशेष धीरज के साथ। तो भक्त वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है कि जो भगवान कहने में संकोच कर रहे हैं, हम ही उसको सहज कर दें, भगवान को सहज कर दें। करि दंडवत कहत कर जोड़ी, दंडवत करते हैं और दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। हे स्वामी, आपने तो मेरी सारी रुचियां, यानी वो रुचियां जो इच्छाएं जिनमें मेरी रुचि थी, जीवन में हमारी इच्छाएं जो हैं उसमें हर इच्छा तो पूरी नहीं होती, तो वो इच्छा हम आगे रख देते ना जिसमें हमारी रुचि हो। अगर हमसे कोई 10 इच्छा लिखने को किसी वर्कशॉप में कहा जाए, हम 10 इच्छाएं लिखते हैं, फिर हमसे कोई पूछे कि भाई इसमें सबसे ज्यादा रुचिकर आपको कौन सी है, आप वो जरा टिक मार्क कर दीजिए, तो उसको देखा जाए, तो हम उसमें एक क्रम देते हैं कि भाई ठीक है, और अगर कह दे कि इन 10 में से भाई 5 ही पूरी होंगी, तो हम वो भी फिर छांटने लगते हैं। तो भरत जी कहते हैं कि आपने तो मेरी सारी रुचियों का को रख लिया, पूरा कर दिया, मान लिया। मोहि लग सहु सबहि संतापू, बहुत भांति दुख पावा आपू। और मेरे कारण आपने इतना संताप सहा, यानी संकोच, यहाँ वन के कष्ट की बात नहीं हो रही है कि ये भगवान ये इस संताप में है कि अपने भक्त से कैसे कहें कि तुम चले जाओ। ये संकोच सबसे बड़ा कष्ट है भरत जी की नजरों में राम के लिए, और आपने बहुत प्रकार से दुख पाया। अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेमऊ अवध अवधि भरी जाई। वो जानते, वो तो नहीं कह पाएंगे कि तुम जाओ, तो कहते हैं वो खुद ही आज्ञा मांगे लेते कि आप आदेश नहीं दे पा रहे हैं, तो लीजिए हम आपसे आज्ञा मांगते हैं कि हे गोसाई, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं वो अवधि भर के अवधि की सेवा कर सकूं जाके। 14 वर्ष की अवधि। जहि उपाय पुनि पाए जनु देखे दीन दयाल, सो सिख दे ये अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। कहते हैं लेकिन हे दीन दयाल, ऐसा उपाय भी मुझे कोई दे दीजिए, बता दीजिए, जिससे मैं आपके चरणों का दर्शन फिर कर सकूं। जहि उपाय पुनि पाय जनु देखे दीन दयाल। आपका ये जन्म सो सिख दे ये अवधि लगी, ऐसी शिक्षा मुझे दीजिए जो उस अवधि तक यानी 14 वर्ष तक मैं वो करते हुए सेवा कर्तव्य को निभा सकूं और आपके चरणों के दर्शन की आस मुझे बनी रहे। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगा। यहाँ बहुत अच्छी बात याद आ रही है कि वो सेवा करने की बात कर रहे हैं। सेवा करेंगे यानी राज्य किसका मानेंगे? भगवान राम का। अयोध्या किसकी? भगवान राम की। वो खाली वहां सेवक की तरह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कहते हैं भगवान स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसा होना चाहिए जैसे आपके घर की दासी या नौकरानी या मेड होती है। वो सारे काम करती है सुबह से लेकर रात तक आपके, लेकिन आपका बच्चा भी खिलाती है, आपका खाना भी बनाती है, सफाई भी करती है, और रुचि रुचि से, अगर वो कर्तव्य परायण है तो रुचि से करेगी, ऐसे नहीं करेगी जैसे आजकल हम लोग देखते हैं। लेकिन क्या उसको किसी चीज से ये हो जाता है
कि ये मेरा है, ये रसोई मेरी है, या ये जो बच्चा हम खिला रहे हैं ये मेरा है, और बड़े प्यार से खिलाती है। तो सेवक का धर्म यही है कि सेवा तो करे, पूरी कर्तव्य परायणता से करे, लेकिन ये जानता रहे ये है किसी और का। तो वही यहाँ पर देखते हैं कि कितने सुंदर ढंग से भरत जी के द्वारा गोस्वामी जी यही बात हमें समझा रहे हैं। और पुरजन परिजन प्रजा गोसाई सब सुच सरस स्नेह सगाई, राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। कहते हैं हे गोस्वामी, नगर के लोग, परिवार के लोग और पूरी प्रजा सब सुच सरस, सब सुच सरस, सुच यानी पवित्र, और सरस यानी रस, उस पवित्र रस में सब आपके स्नेह संबंध के कारण डूबे रहेंगे, यानी आनंद रस में। सबसे पवित्र रस क्या है? आनंद का रस। काम रस त्याग प्यारे, राम रस पगिए, सीताराम सीताराम सीता। पगेगा कौन? जो डूब जाएगा। पागते हैं ना हम लोग, कुछ मिठाई बना के पागते हैं तो उसमें डुबा देते हैं। तो वही है कि उस रस में सब डूबे रहेंगे, उस पवित्र रस में, क्योंकि स्नेह का संबंध आपके साथ सबका बना हुआ, ये तो दिख गया, सबने देख लिया। और राउर बदि भल भव दुख दाहु, आपके लिए अगर इस संसार रूपी दारुण दुख को भी सहना पड़े तो भला है आपके लिए। और प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु, लेकिन आपके बिना अगर परम पद का भी लाभ मिले तो बेकार है। तो हम जो अयोध्या में जा करके हमको दुख सहना पड़ेगा आपके विछोह का, वो आपके लिए है, तो ये दुख भी हमको बहुत भला है। स्वामी सुजानु जानी सभी की रुचि लालसा रहनि जन जी की। हे स्वामी, आप सुजान हैं और सबके हृदय की जानने वाले हैं। दोनों सुजान हैं, राम भी और भरत भी। रुचि लालसा रहनि जन जी की, आपको सबकी रुचियों का, सबकी लालसा का और सबके रहने रहने का पता है। रहन यानी रहने का ढंग, जीवन शैली, क्या चाहते हैं आप। अब देखे हम लोग बहुत उलझते रहते हैं कि भाई लालसा, इच्छा भी नहीं, लालसा। लालसा का अर्थ सब जानते होंगे। जो लोभ मिश्रित लालसा होती है, इच्छा होती है, उसको लालसा कहते हैं। लखन लालसा, जो लक्ष्मण जी को लालसा होती है कि जनकपुरी को देखा जाए, तो लालसा तो हो, पर वो लालसा का एंगल किधर हो? भगवान राम। अरे इतना लालच तो आए मन में। कहते हैं ना कि हमको जिस चीज की इच्छा होती है तो वो पूरी नहीं होती तो हम रोते हैं, कलपते हैं, व्याकुल होते हैं। तो वो इच्छा जो भगवान की तरफ की, उसमें हम कितनी बार रोते, कलपते, व्याकुल होते हैं। कभी लगता है कि अरे भगवान के दर्शन की, भगवान के सानिध्य की इच्छा पूरी ही नहीं हो रही, तो इसलिए नहीं मिलते हैं। हम जिस चीज के लिए रोते हैं वो हमें मिल जाती है, वास्तव में मिल जाती है। लेकिन भगवान क्यों नहीं मिलते? भगवान के लिए रोते नहीं है कभी भी, ये भगवान तुम मिल नहीं रहे हो। रुचि लालसा रहनि जन जी की, प्रणत पालु पाली ही सब काहू, देव दुहु दिस और निपाहु। आप तो अपनी शरण में आए हुए सबकी रक्षा करने वाले हैं, और आप दोनों दिशाओं के लोग, यानी अयोध्या और वन, दोनों तरफ के लोगों के लिए प्रेम, इस प्रेम का निवाह कर देंगे। खाली देखने वाले को लगेगा कि आप उनके साथ हैं, हमारे साथ नहीं है, पर आप इस प्रेम संबंध, जो ये सगाई है आपके साथ हमारी सबकी, आप इसको निभाएंगे। अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो, इस प्रकार का भरोसा मुझे हर तरह से बहुत है, खूब है। कि ये विचार न सोच खरोसो, अब विचार करता हूं तो जरा सा भी सोच नहीं रह जाता है, कोई चिंता नहीं रह जाती है, क्योंकि अब भरोसा बिल्कुल दृढ़ हो गया है। आरति मोर नाथ कर छोहू, दुह मिल कीन ढीठ हठ मोह। ऐसा तो नहीं है कि ये संबंध पहले नहीं था, या इस संबंध का प्रभाव पहले नहीं था, लेकिन मेरा दुख और आपके स्नेह ने मुझे ढीठ बना दिया, और मैं यहाँ चला आया, भूल गया ये संबंध के प्रभाव को। यह बड़ दोष दूर करी स्वामी, तज सकोच सिखाई अनुगामी। तो ये जो मेरे अंदर दोष है, प्रेम का दोष जो हो जाता है कि हम अपने प्रेमी को खाली अपना मानने लगते हैं, ये संसार में बहुत चलता है।
और ये भगवान यही सिखा रहे हैं कि भैया हम एक को प्रेम करने लगेंगे तो ये कहाँ लिखा है कि हम तुमको प्रेम करना छोड़ देंगे। पति पत्नी और सास ससुर में ये संबंध सबसे बढ़िया दिखता है। माँ को लगता है जब से विवाह हो गया अब मेरा बेटा मुझे नहीं चाहता, और पत्नी को लगता है कि विवाह होके आ गई हूं लेकिन अभी भी उन्हीं को ज्यादा चाहते हैं, और ये तोल मोल हर दिन जीवन भर चलता रहता है। तो ये भगवान यही यहाँ पर भरत जी समझ पा रहे हैं कि भाई ये तो है नहीं कि राम अगर किसी और को प्यार कर रहे हैं, किसी और की चिंता कर रहे हैं, तो हमारी चिंता अब नहीं करेंगे। ये बात समझने आए चित्रकूट। यह बड़ दोष, तो ये दोष, ये जो दोष है हे स्वामी, इसको भी दूर कर दीजिए और संकोच त्यागिए और मुझे कुछ ऐसी शिक्षा दीजिए जिसका मैं अनुगमन करके ये जो कर्तव्य है उसका अच्छी तरह से पालन कर सकूं। भरत विनय सुनि सब ही प्रशंसी, खीर नीर बिबरन गति हंसी। भरत की ये विनम्र वाणी सुन करके, उनकी जो विनती है उसको सुन करके सभी ने भरत जी की प्रशंसा करी और ये कहा कि भरत जी की जो गति है वो हंसिनी के समान है, जो क्षीर और नीर का भेद करना जानती है। अब इसको समझ लेते हैं कि खीर नीर का विवरण और हंसी की गति क्या होती है। हंस हम लोग एक पक्षी को मानते हैं, और ऐसे पक्षी को मानते हैं कि जो स्वच्छ निर्मल जल में वास करता है। पोखर में कौन वास करता है? पोखर में बगुले मिल जाते हैं, इसलिए बगुला भगत कहा जाता है। वो कहीं भी बैठ के ध्यान लगा लेगा, कहीं बैठ कथा वाचन कर लेगा, कहीं बैठ के शिक्षा दे देगा। तो बगुले सब जगह पाए जाते हैं, लेकिन हंस केवल स्वच्छ निर्मल जल के सरोवरों में पाए जाते हैं। और इसीलिए जो सच्चे संत होते हैं उनको परम हंस कहा जाता है। हंस का अर्थ सूर्य भी होता है, और हंस का अर्थ ब्रह्म भी होता है। ब्रह्म सदा निर्मल है, ये हम लोग शुरू से बालकांड से यही समझते आ रहे हैं कि जो निर्मल है वही ब्रह्म है, जिसमें कोई मल नहीं, मल चला जाता है वो भी निर्मल हो जाता है, वो ब्रह्म है। तो हंसी कौन है? हंस परमात्मा है, तो हंसी आत्मा है। और हंसी वो आत्मा है जो इस लोक में लिप्त नहीं होती है, जो अलौकिक गुण जो परमात्मा से लेकर आई है उसी अलौकिकता में वास करती है, और उसको इस जगत का और इस जगत के मल का सदा बोध रहता है। तो नीर और क्षीर को ये समझ लीजिए कि क्षीर यानी दूध, क्षीर माने दूध होता है, और क्षीर सागर में भगवान वास करते हैं। तो क्षीर का अर्थ मनुष्य के भीतर मन के रूप में होता है। क्षीर है मन और नीर है जगत। तो अगर दूध को जल में डाल दिया, एक आत्मा वहां से आई जिसका हम एक भौतिक पदार्थ दूध के रूप में हम समझने के लिए कहते हैं ना, गणित में बहुत कहते हैं, मान लीजिए कि ये जीव और आत्मा इज इक्वल टू मन, और इस मन को हम कह रहे हैं दूध, क्योंकि मन तो कहीं दिखता है नहीं, तो मन को कह रहे हैं दूध, जो क्षीर है। और इस क्षीर को, इस दूध को जगत रूपी जल में डाल दिया गया, तो क्या हो गया? वो दूध भी जल हो गया, क्योंकि जगत तो बहुत बड़ा है। दूध में जल डालेंगे तो दूध भी पतला हो जाएगा, लेकिन अगर जल में दूध डाल देंगे तो दूध जल हो जाएगा, यानी संसार हो जाएगा। तो जो क्षीर यहां पर आया वो नीर में मिलके नीर हो गया। लेकिन अगर इस दूध को, जो उत्तरकांड में हम लोग पढ़ते हैं, वो सारी प्रक्रिया करके उसको मथ लिया जाए, फिर दूध उबाला, पकाया, दही जमाया, फिर मथा, तो क्या मिला? नवनीत। वेद में नवनीत की, शास्त्रों में नवनीत की बहुत व्याख्या है। और इस मन को मथ के अगर मक्खन बना लिया, और अब मक्खन को जरा जल में डाल दीजिए, वो उतर आएगा, अलग रहे, मिलेगा नहीं। ये उत्तरकांड में अब और अच्छे से समझ में आएगा। तो नीर और क्षीर का विवेक होना, ये भरत जी रूपी जो हंसिनी है वो खूब जानती है कि इस जगत में तो रहो, पर उस दूध का पहले मक्खन बना लो, क्योंकि ज्ञान का दीपक जला के तो फिर हम तो मिल जाएंगे, वो पूरा उत्तरकांड में। लेकिन संसार में रहना है, क्योंकि जलने के बाद तो फिर वो भौतिकता रह नहीं जाती है। प्रकाश तो एक अपने आप में
ऐसी वस्तु है जो जिसको हम नाप जोक तो नहीं कर सकते हैं। तो मक्खन बना के इस संसार में रहिए मन को, तो वो क्षीर से कभी भी नीर नहीं बनेगा। तो यही यही हंस को, हंस हंस जिनको कहते हैं, परमहंस कहते हैं, या यहाँ पे हंस ही कहा जा रहा है क्योंकि राम और भरत दोनों हैं। और राम है, हंस वंश भी कहा गया है बहुत जगह सूर्य वंश को। तो राम तो हंस स्वरूप है और भरत जी हंसिनी स्वरूप है। तो दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए रे, परमात्मा और आत्मा का जोड़ा बिछड़ जाता है तो आत्मा ऐसे ही फूट फूट के रोती है। वो हंसों के जोड़े का अर्थ आज समझ में आया कि वो आत्मा और परमात्मा की बात हो रही है। आत्मा रूप परमात्मा हंस है और आत्मा उसकी हंसिनी है। भरत विनय सुनि सब ही प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी, दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन छलहीन। दीनों के बंधु ने जब अपने बंधु के, भरत के ये वचन सुने जो छल से सब पूरी तरह से हीन थे, और भरत जी दीन की अवस्था में थे, यानी भरत जी जो भाई हैं वो दीन भी हैं और बंधु भी हैं राम के, और वो दीन बंधु दीनों के भाई हैं। तो जो जो अपने जीवन में दीन भी है और भगवान को बंधु भाव से जुड़ा हुआ है, बंधु का क्या बंधन, दीनता के बंधन से बंधु बन के जुड़ गए तो दीन बंधु हो गए, तो फिर वो तो आपस में एक ही हो गए। वो दीन बंधु हैं, आप दीन हैं और बंधु हैं उनके, तो वो सदा आपके ही साथ हैं। देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रभु। देश काल और समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार रामचंद्र जी बोलते हैं कि तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता गुरहि नृपहि घर बन की। हे तात, तुम्हारी मेरी और परिवार जिसकी चिंता के लिए तुम हमसे कुछ शिक्षा सीख मांग रहे हो, वो चिंता करने के लिए गुरु और राजा तो हैं, तुम्हारी घर में चिंता करेंगे, रक्षा करेंगे, और मेरी वन में। हम तो खुद ही उन्हीं के भरोसे चले आए हैं। और जनक जी को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सीता माता साथ में है, तो जनक जी के आशीर्वाद के रूप में सीता माता साथ हैं। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने न कलेसु। जब हमारे मस्तक पर गुरु ऐसे मुनियों और मिथिलेश राजा जनक का हाथ है, तो हमको और तुमको सपनों में भी क्या क्लेश हो सकता है। तो इस संसार में अगर कोई आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक हितैषी है तो वो माता पिता और गुरु हैं। यहाँ पर जनक जी पिता के भी रूप में लिए जा रहे हैं। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुजसु धर्म परमार्थ। मेरा तुम्हारा जो परम पुरुषार्थ है या स्वार्थ है या सुंदरी सुयश है, धर्म है, परमार्थ है, वो एक ही है कि पितु आयसु पाली दुह भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। कि पिता की आज्ञा का पालन दोनों भाई मिल करके उसका पालन करें, और इसी से राजा की भलाई वेदों में और लोक में कही जाएगी। अब भूप भलाई यहाँ पे राजा दशरथ के लिए भी आ रहा है और उस राजा के लिए भी आ रहा है जो वन की रक्षा और नगर की रक्षा करने वाला है। अगर राम इसका पालन करेंगे और वही रक्षक बन के उस वन में रहेंगे तो उनकी वन राज की तरह से यश कीर्ति होगी, और भरत जी अयोध्या में वही काम करेंगे तो उनकी नगर राज की तरह से यश कीर्ति होगी। तो किसी भी राजा का कर्तव्य है कि वो जितनी नगर की व्यवस्था को देखे उतने ही वन की व्यवस्था की भी चिंता करे। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले कुमग पग पर ही न खाले। जो व्यक्ति माता पिता गुरु और अपने स्वामी की शिक्षा का, सीख का पालन करते हुए आगे बढ़ता है, अगर वो कुमार्ग में भी निकल जाए तो उसका पैर खाले में यानी पतन की ओर नहीं जाता है। इस संसार में हम रहेंगे तो हमें हर मार्ग से चलना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इन सीखों का पालन करेंगे, इन लोगों की शिक्षाओं का पालन करेंगे, तो हम कभी पतित नहीं होंगे, हम नैतिकता से अपनी नहीं गिरेंगे। क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा भवसागर है कि इसमें तो जल के साथ बहुत मल भी है। खाली जल होता तो भी काम चल जाता, पर यहाँ जल के साथ मल भी है। अस विचार सब सोच बिहाई, पालहु अवधि भरी जाई। इस विचार को अपने मन में रखो और सोच को त्याग दो, और इस अवधि भर अवध का पालन करो जाकर के। देश कोष परिजन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग छरुभारु। देश, खजाना, परिवार और परिवार के लोग सबकी रक्षा करने के लिए गुरुपद रजहि, गुरु की चरण रज ही सारा भार उठा लेने में समर्थ है।
तो रामचंद्र जी कह रहे हैं हम भले ना तुम्हें मिले, हम भले ना तुम्हें दिखें साथ में, पर गुरु तुमको प्राप्य है, तो गुरु तुमको सही रास्ते पर बढ़ाता भी रहेगा और तुम्हारे सारे बोझ भी वो अपने ऊपर ले लेगा। अब गुरु के बारे में भी कहते हैं कि भाई गुरु को पाए कैसे, कैसे खोजें। तो गुरु को खोजने के लिए, पाने के लिए बड़ा सीधा एक तरीका है कि जब धनुष यज्ञ हो रहा था तो रामचंद्र जी जब उठ के खड़े होते हैं धनुष भंजन के लिए, ये सब संसार रूपी कष्ट है, अहंकार का भंजन है वहां पर मुख्य रूप से। तो सब क्या लिखा था गोस्वामी जी ने कि ऐसा जहाज है वो कि जिसपे सारी जनकपुरी सवार हो गई है और उसको लगता है कि इस जहाज पर चढ़ के हम निकल जाएंगे, पार हो जाएंगे। तो गुरु भी एक ऐसे, अगर हमें पार करने के लिए बेड़ा भी मिलता है, छोटी मोटी नौका भी मिलती है और बड़ी नाव भी मिलती है और जहाज भी मिलता है। तो अगर गुरु ऐसा है जो कमजोर लकड़ी से बना हुआ है, जो अच्छी अवस्था की नहीं है, और हम उस पर चढ़ गए, हम नहीं पहचान पाए और हमें लगा कि हमें गुरु मिल गया, हम चढ़ गए, अब गुरु की ही अवस्था वो नहीं हुई है कि वो ब्रह्म के साथ, भगवान के साथ एकाकार हो चुका है, तो क्या होगा, जैसे ही आगे नदी में बढ़ेगी फिर और चढ़ेंगे और चढ़ेंगे और चढ़ेंगे, वो नाव भी डूबेगी, जितने लोग नाव में बैठे वो सब भी डूब जाएंगे। लेकिन अगर नौका की क्षमता ऐसी है तो वो खुद भी पार हो जाएगी और जितने लोग उसमें सवार हैं वो सब पार हो जाएंगे। तो गुरु को पहचानना, गुरु को समझना, ये भी भगवान की कृपा और भगवान के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम हम ब्रह्म को नहीं पहचान पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। तो उस गुरु को कहाँ से पाएंगे जो हमें ब्रह्म के बारे में बता सके या उनसे मिला सके। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, तुम मुनियों की माता की, मंत्रियों की शिक्षा को बस मानते रहना, पाले पुह में प्रजा राजधानी, और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी की यानी राज्य की, प्रजा की और राजधानी का पालन, रक्षा करते रहना। बस तुम्हारा तो काम इतना है कि तुम्हें तो सलाह देने वाले इतने सारे लोग हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, कान पान कहूं एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। एक ही सीख भगवान राम भरत को देते हैं कि मुखिया को, यानी जो राजा है, राज्य का मुखिया राजा है, तो मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, खान पान कहूं एक, जो खाने पीने के लिए एक अकेला ही, जितना भी पोषण मिलना है वो यहीं से मिलना है, सब यहीं पे जाना है। लेकिन वो पालन पोषण तो सारे अंगों का एक तरह से करता है, शिखा से लेकर के नख, पैर के नाखून तक, अंगूठे तक, सबका पालन पोषण एक जैसा करता है, कोई भेदभाव नहीं करता है। तो राजा को ऐसा होना चाहिए। और इसके पहले जो हम लोग ने एक चौपाई पढ़ी थी, उसको जरूर आप लोग इससे मिला के उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा कि सेवक कर पद नयन से, दोहा संख्या 306, सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीत की रीत सुनी, सुख बिसराहा ही सोई। तो सेवक की और स्वामी की दोनों की रीति, दोनों का नियम और दोनों का संबंध ये भगवान राम भरत जी को बता देते हैं। राज धर्म सर्वस सर्वस्व तनोई, जिम मन माह मनोरथ गोई। राजा के धर्म का सार बस इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छुपा रहता है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, उसको गुप्त रूप से रखना चाहिए। बंधु प्रबोध कीन बहुभांति, बिनु आधार मन तो सुनसाती। भाई को इस प्रकार भगवान राम ने बहुत प्रकार से ज्ञान दिया, बहुत प्रकार से प्रबोध किया उनको, लेकिन बिना कोई आधार पाए, सहारा पाए, भरत जी के मन को संतोष हो ही नहीं रहा था। अब यहाँ से निर्गुण और सगुण भक्ति की बहुत सुंदर विवेचना गोस्वामी जी करते हैं कि ज्ञान तो खूब मिल रहा है, ज्ञान तो खूब मिल रहा है, सिद्धांत भी खूब मिल रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, सब लोग अच्छे लोगों की संगत में बैठ रहे हैं, लेकिन भरतशील गुरु सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवश रघुराजू। भरत का शील भगवान को पता चल रहा है कि भरत जी, इनका जो कहने का मतलब था कि हमें कुछ सीख दे दो जिसके सहारे हम आप सेवा धर्म निभाते रह सके, खुल के कह नहीं पा रहे हैं। और भगवान भी समझ में आ रहे हैं हम लोग क्या
बहुत ऊपर से कहते हैं, लेकिन कोई ना कोई भौतिक सहारा हम ढूंढते रहते हैं। तो कुछ भौतिक सहारा ये चाहते हैं, कोई पदार्थ चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य पदार्थ से बना हुआ है। वो बिना पदार्थ के उसको समझ नहीं आता है कि हमको अपने बच्चों को, अपने चाहने वालों को बीच बीच में उपहार देने पड़ते हैं। ऐसा थोड़ी कि हम उपहार नहीं देंगे तो हम प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन जब उपहार देते हैं तो पाने वाले को संतोष हो जाता है कि नहीं, प्रेम करते हैं, देखो हमको उपहार मिल गया, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान राम समझ तो रहे हैं, लेकिन गुरु, मंत्रियों और समाज के सामने संकोच में, फिर स्नेह से संकोच में पड़ रहे हैं और विवश हो रहे हैं कि किस प्रकार से उनको, एक तो यहाँ ये देखिए कि उनके पास कुछ है नहीं, वो सब कुछ त्याग के आए हैं। तो अब भक्त कहता है कुछ सहारा मिल जाए तो वो दें क्या, जो उनके भीतर का भाव है वो सब दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, उसको दे चुके हैं अब तक, और उसको भरोसा भी हो गया है भक्त को कि हाँ हमें सब मिल गया है, सब रुचि तो मेरी आपने रख ली। लेकिन अब जो उपहार या पहचान या चिन्ह चाहिए, तो भगवान कहाँ से, तो वलकल बांध के निकले नंगे पैर पूरे टाइम। तो गोस्वामी जी यही लिखते चले आ रहे हैं कि कोमल चरण और कटीली धरती, तो अब कहाँ से दे दें। अब यहाँ पर संकोच है कि वो कहें भैया जो तुम लाए हो प्रसाद लाओ, इसी में से हम तुमको कुछ दे दें। यही तो होता है, हम लोग भगवान की जब पूजा करने कहीं जाते हैं तो हम ही चढ़ाते हैं और भगवान उसी में से हमको दे देते हैं, वही प्रसाद है। तो भगवान ये कैसे कहें कि भैया जो तुम लाए हो लाओ, इसी में से बताओ हम तुमको क्या दे दें। तो संकोच होता है ना। अब हम कहे तो चाहे जितना कहें कि तेरा तुझको अर्पण, मित्रों से भी इस तरह की, अपने बहुत चाहने वालों से, प्रियजनों से इसी तरह की बात करते हैं। तो भगवान राम संकोच में पड़ रहे हैं। जिनका सब कुछ है वो संकोच में पड़ रहे हैं, और जिनका कुछ नहीं है ना, वो भगवान को जब चढ़ा देते हैं तो बहुत मान में भर जाते हैं। इतना सुंदर प्रसंग है ये। प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धर लीन्ही। फिर बहुत संकोच के साथ की कृपा के रूप में, इसको जब तक हम ये दे नहीं देंगे कुछ, ये इसको मानेगा नहीं। तो कृपा के स्वरूप भगवान अपनी पावरी, अपनी खड़ाऊ उनको देते हैं, और भरत जी बहुत आदर के साथ उनको शीश पर धारण कर लेते हैं। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। ये हम लोग, बहुत सुंदर प्रसंग है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, इसका आनंद उठाएंगे, समय भी हो गया। और यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि ये खड़ाऊ जो अभिषेक का पूरा सामग्री आई है, राज्याभिषेक की आई है, तो ये खड़ाऊ वहीं से भरत जी को प्राप्त हुई हैं। तो जो लेके आए थे उसी में से बस भगवान ने एक मोहर लगा दी, तो वो उनको भगवान जैसी दिखने लगी। हम लोग कल इसके बारे में और बातचीत करेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय